मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो हुआ सो हुआ। मैंने अभी कहा कि हमारे सामने लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2029 है। अगर विष पीना पड़े तो हम विष पीने के लिए तैयार हैं, हम विष पी रहे हैं, लेकिन इस महागठबंधन के अस्तित्व पर थोड़ा सा भी कोई ब्लैक स्पॉट नहीं लगने देंगे। किसी भी चुनाव के परिणाम को देखने के बाद वो भावावेश में कोई बात रखता है, भावावेश में वो अपनी कोई टिप्पणी करता है। तो मैं समझता हूं कि प्रतिकार के रूप में ये कहना कि अमुक दल का नेता अपने गिरेबान में झांके, कांग्रेस पार्टी का प्रभारी के साथ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जाए, मैं इसे सही नहीं मानता हूँ। कि यह हार प्रणव झा और कांग्रेस की हार नहीं है, यह हार महागठबंधन की हार है। और हम यह मानते हैं कि हमारे सभी महागठबंधन दल के जो सहयोगी हैं हमारे, इस हार से सभी को चिंतित होना चाहिए। हमारे प्रभारी के राजू जी एक ईमानदार पदाधिकारी एवं सफल राजनीतिक हैं। वे हम लोगों के मतदान के गवाह हैं। सभी माननीय 16 विधायकों ने हमारे प्रणव झा जी के पक्ष में अपना मतदान किया है। अभी विगत दिनों जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, ये हम लोगों का गठबंधन सिर्फ राज्यसभा के लिए नहीं, विधानसभा, लोकसभा और राज्य के हित के लिए, राज्य के समस्याओं के समाधान के लिए यह गठबंधन है। बड़े बड़े विषयों के लिए झारखंड के इस राज्यसभा का चुनाव में के परिणाम को लेकर भाजपा और राजद द्वारा कांग्रेस प्रभारी और विधायकों पर लगाए जा रहे आरोप बहुत ही निराधार एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस विधायक दल ने पूरी एकजुटता, अनुशासन और प्रतिबद्धता के साथ गठबंधन समर्पित पर उम्मीदवार के पक्ष में अपना मतदान किया है। लोकतंत्र में जीत और हार दोनों ही की संभावना रहती है। चुनाव परिणाम अपेक्षा के अनुरूप न रहने के कारण का अर्थ यह नहीं कि बिना किसी तथ्य और प्रमाण के कांग्रेस विधायकों की निष्ठा और प्रतिबद्धता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। भाजपा को आत्ममंथन करना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि क्यों तो किसी झारखंडी नेता अथवा कार्यकर्ता को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया और उन्हें एक धनवानी जी अपना उम्मीदवार बनाना पड़ा। यह सर्वविदित है कि कैसे पैसे का खेल हुआ और कैसे झारखंडी अस्मिता की बोली लगाई गई। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ होता तो महागठबंधन के 56 वोट में से 6 वोट कहाँ गए। बीजेपी और सहयोगी दलों के पास तो महज 24 वोट थे, उनके पास अतिरिक्त 6 वोट कहाँ से आए। यह बहुत ही विचारणीय और सोचनीय प्रश्न है। हमारे शीर्ष नेतृत्व सहयोगी दलों के शीर्ष जाहिर है कि धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है और यह धोखा महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ हुआ है। हमारे शीर्ष नेतृत्व सहयोगी दलों के शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहे हैं। स्थिति का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है। इसलिए हम अपने सहयोगी दलों से भी अपेक्षा करते हैं कि वे सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप से बचें। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि किसी भी परिस्थिति में राजनीतिक मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्यों में समझौता नहीं किया जाना चाहिए। हम झारखंड के लोगों के हितों, सामाजिक न्याय, संवैधानिक मूल्यों और राज्य के विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं। यह समय आपसी दोषारोपण का नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर आत्ममंथन तथा जनता के मुद्दों पर केंद्रित राजनीति करने का है। 2024 विधानसभा चुनाव के प्रचंड बहुमत के बाद इस राज्यसभा के चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार के जीतना भाजपा की प्रचलित सूटकेस राजनीति को पुनर्स्थापित करता है। साथ ही हम सबों को भी अपने गिरबान में झांकने को मजबूर करता है। हमारे प्रभारी के राजू जी एक ईमानदार
पदाधिकारी एवं सफल राजनीतिक हैं, वे हम लोगों के मतदान के गवाह हैं। सभी माननीय 16 विधायकों ने हमारे प्रणव झा जी के पक्ष में अपना मतदान किया है। मेरा सवाल ये है कि आपके ईमानदार प्रभारी दूसरे को बेईमान कैसे बता दिए बिना सर्टिफिकेट के? ईमानदारी का भी सर्टिफिकेट बांटने लगे। अब थोड़ा सुन लिया जाए। माननीय विधायक दल के नेता प्रदीप यादव। हम एक ऐसे असुरी ताकत से लड़ने जा रहे हैं जिसकी तैयारी हम सब कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हमारा नेतृत्व इस गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का कांग्रेस कर रही है, राहुल जी कर रहे हैं। और हमने कहा कि ऐसी असुरी ताकत से हमें लड़ना है और एक बड़ी लड़ाई है। यह गठबंधन केवल एक राज्यसभा चुनाव के लिए नहीं है। जो बातें राज्यसभा चुनाव में हुआ, पब्लिक डोमेन में वो आ चुकी है। सच भी कि लोगों को पता है कि हम चुनाव हारे और हारने के कारण भारतीय जनता पार्टी रही। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से थैली शाह को यहां सामने रखा, पहले ही उन्होंने इस प्रकार का चादर बिछाया कि लगा कि नहीं, वो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए ही आए हैं। जब उनके पास विधायक नहीं थे, ऐसे उम्मीदवार को सामने लाना, ये पहले ही ये चीजें सामने आ गई थी। हम सब होशियार थे, हम सबों ने पूरी तैयारी की थी। थोड़ी फिसलन हुई है जिस कारण से हम सब की हार हुई है। यह बात अब पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच में पहुंचा है और पार्टी गठबंधन इस पर मंथन कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि आगे हम इस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे। लेकिन मैं केवल इतना ही आपसे कहूंगा कि हमारी पार्टी, हमारे विधायक, सारे लोगों ने एकजुटता का जो परिचय दिया है, जो उम्मीद था उस उम्मीद पर सारे विधायक, पूरी पार्टी खरा उतरा है। थोड़ी बहुत जो चूक हुई है, अब उसकी चर्चा न करके हम सबको चिंता करने की जरूरत है और उसी चिंतन मंथन में हम सब लगे हुए हैं। जहां तक के राजू जी का सवाल है, एक अच्छे ईमानदार पदाधिकारी के रूप में उनका कैरियर रहा है, ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे हैं और एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति रहे हैं। आज भी उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बस आज की तारीख में इतना ही आप सबको कहेंगे कि हम सब जिस ध्येय, जिस उद्देश्य में लगे हैं कि भाई जिस प्रकार संवैधानिक एक एक संविधान के एक पन्नों को तार तार करने का प्रयास हो रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार तार करने का प्रयास हो रहा है, हम सब उस लड़ाई में लगे हैं। और आपने देखा होगा कि अभी हाल के दिनों में नीट की परीक्षा हुई, अब तो नौजवानों के साथ भी धोखा हो रहा है। तो हमारी लड़ाई एक बड़ी लड़ाई है इस देश में और उसी सापेक्ष में यह राज्य भी है, राज्य का गठबंधन भी उसी दिशा में है और हमें लगता है कि यह गठबंधन उस दिशा में बेहतर काम कर रहा है और आने वाले दिनों में भी बेहतर परिणाम दिखेगा। जो थोड़ी बहुत फिसलन हुई है, हम सब उस पर, हमारे शीर्ष नेता उस पर मंथन कर रहे हैं, गठबंधन उस पर मंथन कर रहा है। हमारे सभी मंत्री परिषद के मित्रगण, सभी सम्मानीय विधायकगण, सम्मानीय इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधिगण, आज प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यह जो संवाददाता सम्मेलन हो रहा है, एक तरह से ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें हमारे सीएलपी लीडर माननीय श्री प्रदीप यादव जी भी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण बहुत ही स्पष्ट है। 2 दिन पूर्व जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, जो परिणाम आए, उसके बाद हमारे प्रभारी ने एक बयान दिया और उस बयान के आधार पर हमारा सहयोगी दल
गठबंधन का सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल ने प्रतिकार के स्वरूप जिन विषयों को रखा है, मैं समझता हूं यही एक मूल आधार है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। मैं आप सबों को बताऊं कि चुनाव के पहले झारखंड राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के बीच चुनाव परिणाम के उपरांत एक गठबंधन हुआ चुनाव के पूर्व, और जिसका आसार सरकार के रूप में दिखाई पड़ा। ये गठबंधन चुनाव के पूर्व का गठबंधन है और हम सभी घटक दलों के सामने राजनीतिक लक्ष्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड की राजनीति में हम उनका कदम आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। बिल्कुल स्पष्ट है, और इसका कारण है वैचारिक, नीतिगत और सैद्धांतिक दृष्टिकोण। हम सबों को पूरा विश्वास था, हमारे पास 56 वोट थे। 56 वोट हमारे दोनों प्रत्याशी चुनाव जीतते। एक प्रत्याशी की जीत हुई, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी, और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा की हार हुई। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि युद्ध और लड़ाई के मैदान में चाहे वो चुनावी रण क्यों ना हो, आप जीतते हैं, आप हारते हैं। इस बात से तनिक भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माथे पे कोई शिकन नहीं है। हम लोगों ने व्यापकता से इस चुनाव को लिया है, लेकिन इतना जरूर है कि यह हार प्रणव झा और कांग्रेस की हार नहीं है, यह हार महागठबंधन की हार है। और हम यह मानते हैं कि हमारे सभी महागठबंधन दल के जो सहयोगी हैं हमारे, इस हार से सभी को चिंतित होना चाहिए। कारण स्पष्ट है कि जब हमारे पास पूरा वोट था तो हम चुनाव कैसे हार गए। ये एक चुनाव ही झारखंड के राजनीतिक भविष्य को तय नहीं कर सकता है। इसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा के भी चुनाव होंगे। इसीलिए सभी दलों को बैठकर सोचने की आवश्यकता है। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कोई लड़ाई होती है, जब कोई युद्ध होता है, तो नेतृत्वकर्ता के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। हम इस बात को इसलिए कहना चाहते हैं कि चुनाव परिणाम में संख्या बल होने के बाद भी हमारी हार को लेकर के हमारे प्रभारी ने बस 2 ही पंक्ति का उनका स्टेटमेंट था कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें यह वोट नहीं मिला है। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी कप्तान किसी भी चुनाव के परिणाम को देखने के बाद वो भावावेश में कोई बात रखता है, भावावेश में वो अपनी कोई टिप्पणी करता है। तो मैं समझता हूं कि प्रतिकार के रूप में ये कहना कि अमुक दल का नेता अपने गिरेबान में झांके, कांग्रेस पार्टी का प्रभारी के साथ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जाए, मैं इसे सही नहीं मानता हूँ। कांग्रेस पार्टी इसे सही नहीं मानती। अगर कोई शंका उत्पन्न हुआ उस टिप्पणी के माध्यम से, तो आपको गठबंधन दल के सभी तमाम सहयोगी दलों के साथ मिलकर स्पष्ट करना चाहिए था कि नहीं साहब, हम आपके साथ थे, हमने कहीं कोई अपनी ओर से कमी नहीं होने दी। बजाय इसके कि वो देखें,
चोर मचाए शोर, ये गलत है। मैं कह लेता हूँ, उसके बाद आप बोलिएगा, प्रश्न पूछिएगा, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर मैं ये बात को कहना चाहता हूँ कि के राजू सर 45 वर्षों के राजनीतिक जीवन में आर के धवन जी से लेकर के अब तक कई प्रभारी मैंने देखा है, चाहे वो बिहार, एकीकृत बिहार के प्रभारी हों या झारखंड के प्रभारी हों। माधवराव सिंधिया से लेकर के मोशिना किदवई जी तक सभी प्रभारियों में अपने अपने गुण थे। लेकिन के राजू सर हमारे प्रभारी हुए हैं तो इनकी ईमानदारी पर, इनके कुशल नेतृत्व पर, इनके कार्यक्षमता के ऊपर न सिर्फ हम सब कांग्रेस के नेता, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहीं कोई शक नहीं है। हम इतना, हमसे ज़्यादा आप उतावला हो रहे हैं। आप अपना वाला बोल दिए ना, हम लोग के पास बहुत कुछ है। अभी हमारे पास और बहुत कुछ है। ख़त्म कर रहा हूँ। उनके ऊपर कोई उंगली उठाना, हम लोग की ओर से कभी ये नहीं कहा गया कि आपके अमुक नेता ऐसे हैं, आपके अमुक नेता वैसे हैं। हम लोगों ने ये बात नहीं कही। हाँ ठीक है, ये प्रश्न कहीं गलत नहीं हो सकता है कि जब हमारे पास पर्याप्त संख्या बल था तो हम चुनाव कैसे हार गए। हम लोग जो सभी विधायक बहुत अल्प सूचना पर यहाँ उपस्थित है और जो नहीं उपस्थित है, हम लोगों का एक एक विधायक। और सबसे बड़ी बात एक बीच में कहना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि अब तक संसदीय जीवन में मैंने कई प्रभारियों को देखा है, लेकिन के राजू सर एक ऐसा प्रभारी जो मतदान केंद्र के अंदर पार्टी के एजेंट, कैंडिडेट के एजेंट के रूप में बैठे हों, ऐसा मैंने आज तक कोई प्रभारी नहीं देखा है। और वो इतना सख्त, इतना अनुशासन के साथ और कठोरता से अनुपालन कर रहे थे कि जो विधायक कांग्रेस के हैं उनका मत पड़ा कि नहीं पड़ा। हाँ नहीं, उल्टा सीधा छोड़ दीजिए, उल्टा सीधा मैंने ये एक उदाहरण है। और उदाहरण को अगर आप उल्टा सीधा देखिएगा तो मैं अभी से समझ सकता हूँ कि आप मेरी बातों को कितना कैच कर रहे हैं। बिल्कुल उठ के भागने वाले हैं कहाँ। है कि राधा कृष्ण किशोर और हमारी पार्टी बोलती है तो हम लोग हृदय से बोलते हैं। हम लोगों ने कोई आरोप नहीं लगाया। आप बोल रहे हैं चोर बचाए शोर, कांग्रेस अपने गिरेबान में देखे। कांग्रेस का एक एक हमारे एमएलए का वोट अपने प्रत्याशी प्रणव झा के पक्ष में गया। इसमें कहीं कोई शंका, कोई समाधान नहीं है। हम उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हमारी पार्टी, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, जो गेम है भारतीय जनता पार्टी का कि आपस में लड़ा करके उसका फ़ायदा उठाओ, उनकी इस मंशा को, उनके इस सपने को चकनाचूर कर देंगे, कभी सफल नहीं होने देंगे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो हुआ सो हुआ। मैंने अभी कहा कि हमारे सामने लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2029 है। अगर विष पीना पड़े तो हम विष पीने के लिए तैयार हैं। हम विष पी रहे हैं, लेकिन इस महागठबंधन के अस्तित्व पर थोड़ा सा भी कोई ब्लैक स्पॉट नहीं लगने देंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी का कोई सपना साकार हो सके इस राज्य में। ये कदम कदई हम लोग नहीं उठाने वाले हैं। हम लोग एक थे, हम लोग एक हैं, हम लोग एक रहेंगे। फिर इस बात को दोहराते हुए कि आखिर क्यों हारे, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। हाँ, 2 मिनट बस ख़त्म कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी क्या बात करते हैं? नहीं, हमारे फ्रेंड्स मैं ख़त्म कर रहा हूँ। एक राज्यसभा चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी यह न समझे कि हम पूरे झारखंड के राजनीति को अपने हाथ में कैच कर लिया है। वो मात्र 1 वर्ग फुट जमीन उन्होंने लिया है। पूरा झारखंड की राजनीति महागठबंधन के हाथ में थी, है और रहेगी।
से कोई मिलता जुलता सवाल हो किसी का तो पूछ लीजिए। ऐड ऑन कर हाँ। ये क्या माने कि के राजू साहब एक ईमानदार व्यक्ति लेकिन अपरिपक्व राजनेता। अब आप का कभी आप चुनाव लड़िए, चुनाव का मतलब कि राजनीतिक चुनाव नहीं, युद्ध मैदान में आइए और कभी आपको हार का सामना करना पड़े तब आप खुद रह करके देखिएगा कि आपके मन में क्या पीड़ा होती है। उस पीड़ा के क्रम में अगर किन्हीं ने कोई बात रखी है तो इसका कदापि यह नहीं है अर्थ कि कोई किसी को अमर्यादित ढंग से, असंसदीय ढंग से कोई बात के राजू सर ने कहा है। ये बात मैंने कहा है और हमने अपने संबोधन के क्रम में ये बात कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सपना को कभी साकार नहीं होने देंगे। हम तो कह रहे हैं कि सारा विष हम लोग पी रहे हैं, पीने के लिए तैयार है। किसी को कोई तकलीफ भी हो तो वो पूरा विष हमारे अंदर, लेकिन हम महागठबंधन को कमजोर नहीं होने देंगे। राधा जी, मेरा सवाल तो इससे अलग था, आप ऐड ऑन किए नहीं। मेरा सवाल ये है कि उनकी ईमानदारी पे कोई सवाल नहीं, गुस्सा में कुछ बोल गए इसमें भी कोई सवाल नहीं। पर क्या कांग्रेस के तमाम जो 13 विधायक यहाँ मौजूद हैं ये मानते हैं कि इस तरीके का बयान अपरिपक्वता की निशानी है या नहीं? नहीं, आप हमारे प्रश्न, हाँ आप बोलिए। प्रभारी के राजू साहब एक परिपक्व लीडर है, उनके दिमाग में पूरे देश की राजनीति है और वो कांग्रेस के अंदर भी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों के विषयों को गंभीरता से उठाते हैं और देश में उनके अच्छे राजनीतियों से बेहतर स्थान है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में लड़ी गई, रांची से लेकर दिल्ली भी बननी चाहिए, या फिर वो बड़े लीडर हैं तो उस पर आरोप ना लगाकर जो छोटी मछलियां या जो छोटे दल है, माले राजद, उन पर आप लगाकर ये पूरा काम खत्म। आपका क्या है? हाँ। क्या आप लोग पटना झा जी का हाथ तय कर दिए थे पहले ही? क्योंकि अगर जेएमएम 30 वोट दे रहे हैं अगर अपने प्रत्याशी को, तो आप सेकेंड जो एक बार कह दिया अब दोबारा नहीं, कोई और दूसरे को हो गया भाई साहब, हो गया, दूसरा कोई सवाल एक बच गया था। आपका बात सबको बारी दीजिए, काइंडली सबको बारी दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी हेमंत जी के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ी और यह सरकार भी हेमंत जी के नेतृत्व में चल रहा है। हम सबों ने जो अंगणिती जोड़ घटा है उस आधार पर अपने उम्मीदवार को सामने लाया और हमने हार अगर मानते तो हम चुनाव क्यों लड़ते हैं? हमने पहले ही कहा कि जब चुनाव के परिणाम आए तो हमारे पक्ष में नहीं आया। ऐसा नहीं कि 30 वोट दे देने से हम हार जाते। आप उस गणित को अगर समझिएगा तब आपके ध्यान में आएगा कि 30 वोट जाने के बाद भी हम चुनाव जीत सकते हैं, यह गणित है उसका। इसीलिए सबने मिलजुल के रणनीति बनाई थी, लेकिन रणनीति में थोड़ी चूक हुई, कुछ हुआ जिस कारण हारे। हमने पहले भी कहा, हमारे मंत्री जी ने पहले कहा, अध्यक्ष जी ने कहा कि अब वो चर्चा का विषय नहीं है, आत्ममंथन का विषय है, जड़ता का विषय है और हम सब उसको आत्ममंथन के लिए छोड़ कि नॉमिनेशन करने के पूर्व गठबंधन दल के सभी माननीय विधायक मुख्यमंत्री आवास में थे और उसके बाद हम लोगों ने नॉमिनेशन किया और मतदान के पूर्व भी हम लोग 2 दिन वहाँ पर बैठे और उसके बाद ये चूक हुई तो ये महागठबंधन की ही हार समझा जाए और क्या। पार हो गया, जो विषय वही है। हम सबों ने कहा कि जो विषय आया वो चर्चा नहीं, अब चिंता का विषय है। देखिए, कोई गठबंधन अलग नहीं होगा, सारे लोग मिलकर रहेंगे और यहाँ सरकार चलेगी। जैसा मंत्री जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की दाल गलने वाली नहीं है। पार्टी जिस तरह से पूरे देश में कोहराम मचाई है, अगर उससे हम लड़ रहे हैं डट के तो ये कम नहीं है।
आने वाले दिनों में आपको समय दिखेगा कि हमको केवल जीत ही जीत दिखाई पड़ेगी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in